अब ये हमारे चैनल का नाम है, हमें इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, दोस्तों की बताएं, बच्चों की बताएं ताकि वो ट्रेन हो सकें। इसके अंदर मैं एक बॉडी का टैग ले लेता हूं और बॉडी के टैग को के अंदर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूं और पैराग्राफ मैं लिख के इस तरह टैग में देता हूं। और मैंने आपको बताया था अगर आपने पैराग्राफ फेक लिखना है तो उसको आप जितने आपने लिखने हैं एल्गोरिथम लिख के उससे मल्टीप्लाई बाय 4 करके टैब दबाएंगे तो वो आपके लिए खुद ब खुद एक पैराग्राफ आपके लिए लिख देगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा पैराग्राफ लिखा गया है, लेकिन ये जो बॉडी के अंदर जब भी मेरा डाटा अनलोड हो तो कुछ ना कुछ हो, तो मैं इसको ऑन अनलोड का एक एट्रीब्यूट होता है और इसको मैं क्लिक करता हूँ। इसके अंदर मैं अपना वही अलर्ट का जो बॉक्स है वो एक पेस्ट कर देता हूँ इधर। तो हमने एक फेक सा अलर्ट इधर दे दिया है। तो ये मेरा जो टैग है ये तब चलेगा जब मैं विंडो को अनलोड करूँगा। अब मैं इधर एक ऑडियो का टैग लेता हूँ और ऑडियो के टैग के बीच में मैं एक, आपको पता है इसको कंट्रोल देना पड़ता है मुझे, और कंट्रोल देना बड़ा ज़रूरी होता है। और इसके बीच में एक सोर्स का टैग होता है, मैंने आपको सिखाया भी था। और सोर्स के टैग को हमेशा बताना पड़ता है कि मेरी ऑडियो फाइल कहाँ पे पड़ी है। तो हमने ये अपनी ऑडियो फाइल रखी हुई थी और मैं इसका पाथ कॉपी करके इधर डाल देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि क्योंकि जब मैं वीडियो प्ले करूँ तो वो म्यूज़िक ना बजे, क्योंकि म्यूज़िक जब बजता है तो बड़ा मसला होता है, आपको पता है, वो फिर मेरी वीडियो मिक्स हो जाती है बीच में। तो मैं इसको म्यूट ही करता हूँ। लेकिन अब ये मेरी म्यूज़िक की एक फ़ाइल मैं अगर चेक करूँ जाके तो मेरे सामने एक मेरी म्यूज़िक की फ़ाइल आ गई है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जब मैं इसका वॉल्यूम ऊपर नीचे करूँ तो मुझे कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म हो जाए। वो बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। आप कुछ भी कर सकते हैं, डाटा सेव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वीडियो प्ले कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे नहीं हूँ, सिर्फ अलर्ट बॉक्स आपको एक दिखाऊंगा। जैसे मैं वॉल्यूम चेंज करूँगा तो मुझे एक अलर्ट बॉक्स आएगा। तो मैं इधर आपको लिखता हूँ ऑन वॉल्यूम चेंज का एक हमारा फंक्शन है, उसके ऊपर मैं एक अलर्ट बॉक्स अभी लगाऊंगा। और मैं इस तरह एक अलर्ट बॉक्स लगाता हूँ और इसके अंदर मैं एक मैसेज पेश करता हूँ वेलकम के नाम से। और आपको पता है कि जब ये बाहर डबल कोड हो तो अंदर डबल कोड नहीं देते, क्योंकि वो फिर उसको रिकग्नाइज़ नहीं करता। तो मैंने इसको इस तरह से एक अलर्ट बॉक्स इसको दे दिया। और इधर इसको एंड भी करना पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट हमारी एंड हो रही है इसकी। तो इसको मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ ऐसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब मैं इसको कंट्रोल F5 करके जब मैं अपनी वेबसाइट को चलाता हूँ तो ये देखें, जैसे ही मैं इसका वॉल्यूम को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं इसको चला देता हूँ, ये देखें वेलकम का बटन मेरे पास आ गया। तो ये देखें जैसे मैं वॉल्यूम को हिलाता हूँ साथ ही मेरा वेलकम का बटन ऊपर आ जाता है, क्योंकि वॉल्यूम को मैं चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए वेलकम का बटन आ गया, वेलकम का बटन आ गया। जैसे मैं वॉल्यूम के साथ पंगा ले रहा हूँ साथ ही मेरा वेलकम का बटन आ जाता है। तो ये जो टैग है ये ऑन वॉल्यूम चेंज, ये हमारे वेलकम के बटन के साथ मैनिपुलेशन करता है। तो ये टैग जो है ये आप वीडियो के साथ भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने ऑडियो के साथ यूज़ किया है। इसी तरह से एक और टैग होता है, वो होता है कि अक्सर आप टेम्परेरी तौर पे अपने ऑडियो को पॉज करते हैं। तो आप चाहते हैं कि जितनी देर मेरा ऑडियो पॉज रहे तो उतनी देर कोई एक्शन हो, कोई म्यूज़िक प्ले हो जाए या कुछ और हो जाए। अब वो सारा कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन आप वो म्यूज़िक तो अभी प्ले नहीं करना चाह रहे क्योंकि हम एडवांस जावास्क्रिप्ट में नहीं गए अभी हम सिर्फ अलर्ट ही करेंगे। तो हम उसको कहते हैं कि जब मेरा अगर किसी वजह से मैं पॉज कर दूं और वेटिंग में हो तो मेरा ये वेलकम का नोट चले। लेकिन ये इस तरह से नहीं चलेगा, इसको चलाने के लिए हमें थोड़ा सा काम डिफरेंट करना पड़ेगा। वो इस तरह करना पड़ेगा, ये हमारी जो ऑडियो आ रही है इसको हमें एक आईडी देनी पड़ेगी और इसको कह देता हूँ माई ऑडियो। और इसके हमें एक जावास्क्रिप्ट का इधर टैग लेना पड़ेगा, स्क्रिप्ट का टी लगा लेते हैं। मुझे वेरिएबल इसलिए देना है कि मुझे वीडियो को इस इधर कॉल करना है। तो इसको मैं माई ऑडियो कह देता हूँ और माई ऑडियो को मैं कॉल कर देता हूँ। मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट में जाओ, वहाँ पे जाके गेट एलिमेंट बाय आईडी लो। वो कहता है मैं क्या लूँ, मैं उसे कहता हूँ कि ये वाला जो मेरा आईडी है इसको आप उठा के इधर ले आओ और मैं इसके अंदर दे देता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इधर स्टेटमेंट को। अब वो ले आया, अब मैं कहता हूँ कि ठीक है माई ऑडियो डॉट
डॉट जब इस पे हो और ऑन वेटिंग आए, जब वीडियो मेरी किसी वजह से ऑन वेटिंग आ जाए, तो जब मेरी वीडियो ऑन वेटिंग हो तो क्या करो, तो एक फंक्शन चला दो। और क्योंकि अब फंक्शन को हम कॉल नहीं कर रहे हैं, हम सीधा इधर ही यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें इसके आगे नाम देने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपल फंक्शन का वो 2 ब्रैकेटें देनी है और एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोड लिखना है, और इसके अंदर हमने लिखना है कि इसका एक अलर्ट बॉक्स क्रिएट कर दो कि आई एम वर्किंग। ये एक अलर्ट बॉक्स उसने क्रिएट कर दिया और ये क्लोज कर दो। अब वो क्या करेगा, वो स्क्रिप्ट जैसे ही सबसे पहले तो स्क्रिप्ट में उसने ये वीडियो को कॉल कर, ऑडियो को कॉल कर लिया अपने को, और ऑडियो को कॉल करके मैंने एक ऑन वेटिंग का इसके ऊपर मैंने इवेंट लगा दिया, और ऑन वेटिंग के इवेंट को वो देखेगा कि अगर वेट पे है तो उसके बाद वो ये अलर्ट बॉक्स हमारा रेज कर देगा। अब फंक्शन को नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि फंक्शन को कहीं हमने स्क्रिप्ट के अंदर ही यूज़ कर लिया, हमने बाहर यूज़ करना होता तो फिर हम इसे नाम दे के हम उधर कॉल करते। तो अभी हम स्क्रिप्ट के अंदर ही फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इसलिए हमें फंक्शन को नाम देने की अलग से ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि ये हमारी स्टेटमेंट इधर कंप्लीट हो रही है, तो इधर भी मैं इसको एक वो दूंगा। तो मैं इसको कंट्रोल F5 करता हूँ, मैं इसका म्यूट हटाता हूँ, मैं इसको चलाता हूँ। ये देखें, जैसे ही मैंने उसे रोका है साथ इसने कहा आई एम वर्किंग। तो ये टैग हमारा यूज़ होता है कि जब अगर हमने ऑन वेटिंग पे कोई चीज़ चल रही है या हमने कोई वेट पे लगाया है, तो वो ये टैग खुद एग्जीक्यूट हो जाता है। बाज़ दफ़ा कुछ ब्राउज़र आपके HTML के ये जो टैग हैं या ये जो इवेंट है ये नहीं चल रहे होते, क्योंकि आपका जो ब्राउज़र है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता। तो मेक श्योर आपका जो ब्राउज़र है वो लेटेस्ट वर्जन के ऊपर है। तो मोस्टली जो लेटेस्ट वर्जन है वो सब इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्रोम के भी और ये हमारे एज के भी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ब्राउज़र के थ्रू ही हो रही होती हैं, ये वाली आपकी, क्योंकि ये फ्रंट एंड लैंग्वेज है, तो फ्रंट एंड लैंग्वेज जो है वो ब्राउज़र के थ्रू सपोर्ट हो रही होती है।